नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मुकेश सर में। आज दोस्तों हम क्लास 12 चैप्टर 3 विद्युत रसायन का दोस्तों 5वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने चौथे पार्ट में कोलरास का नियम और उसका पहला अनुप्रयोग समझा था। यह दोस्तों कोलरास के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है। दूसरे अनुप्रयोग में देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखना है दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना करना। दोस्तों अनुप्रयोग आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप इसकी परिभाषा और सूत्र को लिख देना है। तो देखिए यहाँ से दोस्तों परिभाषा पढ़ते हैं दोस्तों इसकी। दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, इसे दोस्तों अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, पिछले वीडियो में हमने दोस्तों बताया था, यह हमारा लेमडा चालकता होता है दोस्तों। यहाँ सी हमारा सांद्रण रहेगा, एम दोस्तों हमारा मोलर रहेगा, तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों जो हमारा अल्फ़ा है वो लेमडा सी एम अपान में दोस्तों लेमडा इन्फिनिटी एम के अनुपात में रहता है। ये हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिख दिया है। आपको दोस्तों एक बात याद रखना है इसमें, यदि वियोजन की मात्रा पूछी जाए तो आपको इस सूत्र से निकालनी है। क्योंकि दोस्तों आगे अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें हमें इसकी आवश्यकता होगी। यदि वियोजन की मात्रा दोस्तों प्रतिशत में पूछी जाए तो आपको दोस्तों यहाँ पर इंटू 100 करना है। ये आपको इस प्रकार से 2 सूत्र बन जाते हैं। आगे दोस्तों, चूँकि दोस्तों न्यूमेरिकल में वियोजन स्थिरांक की गणना को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वियोजन स्थिरांक को दोस्तों हम के ए से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों के बराबर हमारा होता है सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपान में दोस्तों 1 माइनस अल्फ़ा, जहाँ पर दोस्तों हमारा सी सांद्रता या फिर दोस्तों मोलरता होता है। चूँकि मोलरता बराबर दोस्तों सांद्रता होती है, सी बराबर एम होता है हमारा। आगे दोस्तों जो हमारा अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा हमारे वियोजन की मात्रा होती है, और दोस्तों के हमारा वियोजन स्थिरांक होता है। आपको दोस्तों अपनी कॉपी में दोनों सूत्रों को नोट कर लेना है। दोस्तों आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे दोस्तों हमारा पहला न्यूमेरिकल दोस्तों ये रहा 0.1 एम एसिटिक अम्ल की 298 के ताप पर विशिष्ट चालकता, अर्थात दोस्तों के हमें दिया हुआ है 0.00163 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स है। यदि अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की दोस्तों मोलर चालकता 390.7 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स हो तो अम्ल के वियोजन की दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। अर्थात दोस्तों हमें प्रतिशत मात्रा गणना के लिए ये हमारा सूत्र रहेगा, अल्फ़ा बराबर लेमडा सी एम अपान में दोस्तों लेमडा इन्फिनिटी एम इंटू 100। दोस्तों ये आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको हम हल करते हैं। जो हमें दोस्तों दिया हुआ है पहले हम उसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हमें चूँकि दिया हुआ है विशिष्ट चालकता, तो दोस्तों मैंने लिखा है विशिष्ट चालकता को हम कैसे दर्शाते हैं। के बराबर दिया हुआ है 0.00163 सेमी इन्वर्स ओम इन्वर्स। आगे दोस्तों हमें एसिटिक अम्ल की दोस्तों यहाँ पर मोलरता दी हुई है। चूँकि दोस्तों अभी हमने पढ़ा है मोलरता एम बराबर सांद्रता होता है। मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ एम बराबर सी, अर्थात दोस्तों मोलरता बराबर सांद्रता हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी सांद्रता हमें दी हुई है 0.1 दोस्तों। आप इसे 0.1 एम या फिर दोस्तों 0.1 सी कह सकते हैं। ये हमारी सांद्रता हो गई। आगे दोस्तों अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की दोस्तों मोलर चालकता, अर्थात दोस्तों ये लिखा हमने अनंत तनुता पर मोलर चालकता हमें दी हुई है दोस्तों 390.7। आगे दोस्तों अब हमें वियोजन की मात्रा की गणना करनी है, अर्थात दोस्तों हमें ये सूत्र लिखना है अल्फ़ा बराबर। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, अल्फ़ा बराबर अनंत तनुता पर ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख दिया मैंने सांद्रण, और अपान में दोस्तों हमारा रहेगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता। चूँकि दोस्तों प्रतिशत में हमें दिया हुआ है इंटू 100, हमें प्रतिशत में मात्रा ज्ञात करनी है। दोस्तों हमें अल्फ़ा निकालने के लिए चूँकि हमारे पास केवल लेमडा इन्फिनिटी एम दिया हुआ है, हमें लेमडा सी एम निकालना है। तो दोस्तों चूँकि दोस्तों लेमडा सी एम बराबर हमारा होता है कप्पा इंटू 1000
अपान दोस्तों रहता है सी। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा कप्पा लिखा हुआ है ये विशिष्ट चालकता है इंटू 100 अपान में दोस्तों जो हमारा सी है ये सांद्रण या फिर दोस्तों मोलरता रहती है। तो दोस्तों इस सूत्र को हमें अप्लाई करना है अब। तो देखिए दोस्तों के का मान हमारे पास है 0.00163 इंटू दोस्तों 1000 अपान में दोस्तों रहेगा सी अर्थात दोस्तों एम बराबर हमारे पास है 0.1। ये दोस्तों हमारा है लेमडा सी एम। इस स्थिति को दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। चूँकि दोस्तों दशमलव के इधर 1 2 3 4 5 अंक दिए हैं तो हम बटा में दोस्तों इस प्रकार से इसे दशमलव का हमने 1 लिखा है और जितने अंक हैं उतने हमने दोस्तों यहाँ पर 0 लिख दिए। तो 5 अंक हैं तो दोस्तों हमने यहाँ पर 5 0 लिख दिया अर्थात दोस्तों हमारा अब दशमलव सवाल में से निकल चुका है। इंटू दोस्तों 1000 अपान में दोस्तों हमारा है 0.1। तो दोस्तों दशमलव के इधर 1 अंक है तो अर्थात दोस्तों ऊपर की तरफ दशमलव का हम 1 लिख देते हैं और जितने अंक हैं उतने 0 लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा रह जाता है 1। इस प्रकार से दोस्तों हमारा सवाल बन जाता है। अब दोस्तों 3 0 से हमने 3 0 काट दी, 1 0 से दोस्तों ये 0। हमारा फाइनल आंसर आता है 163 अपान दोस्तों 10। इसे दोस्तों हल करते हैं तो इसे हल करने पर दोस्तों हमारा बन जाता है 16.3। इसे हम लिख देते हैं दोस्तों अर्थात लेमडा सी एम बराबर दोस्तों हमारा रहेगा 16.3। आगे दोस्तों सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अल्फ़ा ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो अल्फ़ा बराबर चूँकि दोस्तों अब हमारे पास लेमडा सी एम का मान आज प्राप्त हो चुका है तो 16.3 हमने यहाँ पर लिख दिया है। इंटू दोस्तों 100 लिखेंगे या फिर दोस्तों आप चाहें तो 100 से बाद में भी गुणा कर सकते हैं। मैं यहीं पे दोस्तों पहले कर देता हूँ। इंटू 100 अपान में दोस्तों लेमडा इन्फिनिटी एम। दोस्तों लेमडा इन्फिनिटी एम का मान हमें दिया है 390.7। 390.7। चूँकि दोस्तों अल्फ़ा निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान दिए दशमलव के इधर भी 1 अंक है दोस्तों बटा दशमलव के इधर भी 1 अंक है तो दशमलव से दशमलव हमारा कैंसिल हो जाता है। तो अल्फ़ा बराबर 163 इंटू दोस्तों हमारा 100 अपान में दोस्तों हमारा हो जाता है 3907। इनका दोस्तों आपस में इंटू कर देते हैं हम। अल्फ़ा बराबर 6300 अपान में दोस्तों हमारा रह जाता है 3907। दोस्तों इस मल्टीप्लाई करने पर हमें मान प्राप्त होता है यहाँ पर दोस्तों 4.17। आई होप दोस्तों आप डिवाइड इसे कर लेंगे 4.17% अर्थात दोस्तों वियोजन की मात्रा हमारी हो जाती है 4.17%। ये हमारा दोस्तों रहेगा आंसर। आप दोस्तों वीडियो को रोककर भी आराम से इसे देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको यहाँ पर समस्या आ रही है इस सूत्र को दोस्तों ज्ञात करने में तो दोस्तों इस सीरीज़ का आप प्लेलिस्ट में जाकर 7वां पार्ट देख लीजिए। इसमें हमने इस पूरे सूत्र के निर्माण को करवा दिया है हल। दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 0.01 m अर्थात दोस्तों हमें सांद्रता या फिर मोलरता दी हुई है एसिटिक अम्ल की विशिष्ट चालकता। दोस्तों यहाँ पर हम विशिष्ट चालकता अर्थात के भी दिया हुआ है 1.65 इंटू 10⁻⁻4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल के लिए हमें यहाँ पर दोस्तों तुल्यांक की चालकता पूछा गया है, वियोजन की केवल मात्रा पूछी गई है एवं दोस्तों वियोजन स्थिरांक की गणना भी पूछी गई है। एवं हमें दिया हुआ है अनंत तनुता पर दोस्तों H+ आयन हमारे पास है 349 एवं दोस्तों अनंत तनुता पर CH3COO- हमें दिया है 41 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दोस्तों इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी तुल्यांक की चालकता। सबसे पहले दोस्तों जो हमें सवाल में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। हमारे पास दोस्तों विशिष्ट चालकता अर्थात के हमारे पास दिया हुआ है के बराबर 1.65 इंटू दोस्तों 10⁻⁴ दी हुई है। हमें दोस्तों एम अर्थात मोलरता या फिर दोस्तों सांद्रता दिया हुआ है। हम यहाँ पर सी के स्थान पर एम भी लिख सकते हैं। इसे ये दिया हुआ है हमें ध्यान दीजिए दोस्तों 0.01 दिया हुआ है। अब दोस्तों हम तुल्यांक की चालकता निकालते हैं। दोस्तों तुल्यांक की चालकता के लिए आप अगर स्पेशल इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो नंबर 7 देख लीजिए। पार्ट 7 में दोस्तों इसे हमने अच्छे से समझा दिया है। ये दोस्तों हमारा तुल्यांक की चालकता का सूत्र रहता है
लेमडा सी ई क्यू बराबर के इंटू 1000 अपान में दोस्तों सी। तो दोस्तों यह सूत्र आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों हम मान रख देते हैं। के का मान दोस्तों हमें दिया हुआ है 1.65 इंटू दोस्तों 10⁴ इंटू 1000 अपान में दोस्तों रहेगा सी अर्थात दोस्तों हमें दिया है 0.01। इसे दोस्तों हम हल कर लेते हैं। तो ध्यान दिए दोस्तों, यहाँ दशमलव के इधर 2 अंक दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे। तो ये हमने दशमलव यहाँ से हटा दिया है। दशमलव का दोस्तों मैंने 1 लिखा, जितने अंक होते हैं उतने हम 0 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से दशमलव यहाँ से हट जाएगा। आगे दोस्तों इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ है। आगे यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर दशमलव का हमें ऊपर 1 लिखना है और दशमलव के इधर हमें 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो 2 0 ऊपर लिख देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारा सवाल बन जाता है। दशमलव का दोस्तों हमने 1 लिखा है और 2 अंक थे, तो हमने यहाँ पर 2 0 लिख दी है। इंटू दोस्तों सवाल में पहले से 1000 दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 1000। अब आगे दोस्तों 100 से दोस्तों हमारा ये 100 इस प्रकार से कैंसिल हो जाता है। हम दोस्तों 1000 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 10⁻³ के रूप में। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है 165 इंटू 10⁻4। यहाँ पर दोस्तों जो 1000 है इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 10⁻³ के रूप में। चूँकि दोस्तों गुणा करने पर अगर यदि हमारे आधार समान हो तो घातें दोस्तों आपस में जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों हमारे पास -4 है और प्लस का 3 है, तो इस तरह हमारे पास -1 बच जाता है। तो हमारा सवाल बन जाता है 165 इंटू 10⁻⁻1 दोस्तों इस -1 को हम नीचे पहुंचा देते हैं, तो 165 ये हमारा अपान में चला जाता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 10 से 165 में दोस्तों हम भाग देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है 16.5। अर्थात दोस्तों हमारी तुल्यांक की चालकता का मान निकल जाता है 16.5। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट हल हो चुका है। दूसरा पॉइंट हमें दिया है वियोजन की मात्रा निकालना। ये देखिए दोस्तों हमारा जो वियोजन की मात्रा रहेगी इसमें हम प्रतिशत नहीं लिखेंगे। वियोजन की मात्रा के लिए हमारे पास लेमडा CM का मान तो दिया हुआ है, परंतु हमारे पास लेमडा इन्फिनिटी नहीं है दोस्तों। तो लेमडा इन्फिनिटी के लिए हमें सवाल में दिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों लेमडा इन्फिनिटी CH3 COOH दोनों को दोस्तों हम आपस में ऐड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया वियोजन की मात्रा। चूँकि दोस्तों हमने पहले अनुप्रयोग में पढ़ा था कि अनंत तनुता पर दोस्तों जो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के मान के योग के बराबर होती है। तो इसी तरह दोस्तों हमें धनायन और ऋणायन यहाँ पर दिए हुए हैं। ये हमारा धनायन और ये हमारा ऋणायन, दोनों को दोस्तों आपस में जोड़ के हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हम इस प्रकार से इसे लिख देंगे। चूँकि दोस्तों धनायन हमारा रहेगा 349 दोस्तों, प्लस ऋणायन दोस्तों हमें दिया हुआ है 41। इन दोनों का दोस्तों हम कुल योग कर लेंगे, तो कुल योग हमें प्राप्त हो जाता है 390। आगे दोस्तों वियोजन की मात्रा अर्थात दोस्तों जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा बराबर लेमडा CM हमारा हो जाएगा। एम के स्थान पर दोस्तों हम EQ या तुल्यांक की चालकता प्रयोग भी कर सकते हैं। अपान में दोस्तों रहेगा लेमडा इन्फिनिटी M। दोस्तों हमारे पास दोनों के मान हैं। यहाँ पर हम लेमडा CM अर्थात दोस्तों लेमडा CEQ बराबर हमारे पास दिया है 16.5 अपान में दोस्तों अनंत मोलक चालकता है हमारी 390। इसे दोस्तों सोल्व करने पर हमें मान प्राप्त हो जाएगा 0.0423 दोस्तों। इस तरह दोस्तों हम वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट हमें दिया है वियोजन स्थिरांक की गणना करना। तो देखिए दोस्तों वियोजन स्थिरांक का हमारे पास सूत्र है K बराबर 2C अल्फ़ा स्क्वायर अपान में दोस्तों 1 माइनस अल्फ़ा। चूँकि दोस्तों हमें C का मान प्राप्त है, ये मान दोस्तों हम सवाल में रख देते हैं। तो हमारा जो K बराबर C हमें दिया है दोस्तों 0.01। चूँकि दोस्तों इनके बीच में किसी निशान नहीं है, तो हमारे इंटू का निशान होता है इनके बीच में। अल्फ़ा का मान अर्थात दोस्तों वियोजन का मान दोस्तों अभी हमने निकाला है 0.0423। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.0423 अपान में दोस्तों 1 माइनस अल्फ़ा, पुनः अल्फ़ा का मान हमें लिखना है 0.0423। चूँकि दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसे इस रूप में लिख देते हैं, स्क्वायर के रूप में। इसे दोस्तों सोल्व करने पर हमें मान प्राप्त होता है 1.85 इंटू 10⁻⁻5। यदि दोस्तों आपको सोल्व करने में समस्या आती है तो आप कमेंट में
इसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।